बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी राइस। मैक्रोनी राइस बनाने के लिए मैंने 3 कप मैक्रोनी लिए और हाफ केजी चावल लिए हैं। इसके अलावा सब्जियों में बंद गोभी यानी कैबेज तकरीबन 100 ग्राम है। इसको आपने काट के खुश्क कर लेना है। और एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है, इसको भी काट लिया है। 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और इनको भी काट लिया है। 3 गाजर थी यानी कि 150 ग्राम, इनको भी काट लिया है। और 250 ग्राम मटर के दाने हैं, इनको भी आपने धो के साफ़ कर लेना है। सब्जियों को आपने काटना है अपनी मर्ज़ी से, उनको धोना है और इनको खुश्क कर लेना है। इसके अलावा 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको मैंने काट लिए हैं। प्याज को भी आपने छोटे छोटे स्लाइस में काटना है, या टुकड़ों में काट लें या क्यूब में काट लें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिए हैं। ये 2 बड़े साइज़ के प्याज से। चावल में भी हमें ज़रूरत होंगे। लेमन जूस तकरीबन 6 खाने के चम्मच बराबर है और तकरीबन 6 खाने के चम्मच बराबर ही हरी मिर्चें कटी हुई हैं और 10 जवे लहसुन की हैं, इनको आप डाइस में काट लें। ग्रेवी के लिए सॉसेस में स्वीट चिली सॉस है और सोया सॉस और चिली सॉस सिंपल, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और नमक। तो इन सब की क्वांटिटी आपको मैं बता दूंगी बाद में। अब हम रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैक्रोनी को उबालती हूँ। मैक्रोनी उबालने के लिए आप खुला बर्तन ले लें, इसमें 2-2.5 लीटर पानी डाल दें और इसको उबालें। इसमें तकरीबन 1 चाय के चम्मच बराबर नमक डाल दें। मैं नमक का इस्तेमाल कम करती हूँ, अगर आपने ज़्यादा नमक इस्तेमाल करना तो फिर आप 1.5 चाय का चम्मच डाल दें। अब इसमें मैक्रोनी डाल दें और इसको आपने 8 से 10 मिनट के लिए उबाल लेना है, ये नरम हो जाएगी। जितनी देर में मैक्रोनी उबलती है मैं लहसुन को डाइस कर लेती हूँ। अब मैक्रोनी उबल गई। जब आप 8 से 10 मिनट इनको उबालेंगे तो ये नरम हो जाएंगे। अब ये अच्छी तरह से नरम हुई आपको नज़र भी आ रही हैं। तो चूल्हा बंद कर दें और इनको निकाल लें। अपने स्ट्रेनर में डालना है मैक्रोनी को, ऊपर से ठंडा पानी डालें और इनका पानी निचड़ने दें। मैक्रोनी को आप छान के किसी बर्तन में डालें, चम्मच से इनको तोड़ दें इस तरह से, वरना ये जुड़ जाएंगी। और 2 खाने के चम्मच बराबर ऑयल ऊपर छिड़क दें। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप इनको रख दें और हम आगे सब्जियां फ्राई करते हैं। अब सब्जियां फ्राई करने के लिए किसी भी पैन में ऑयल डालें। थोड़ा सा ऑयल डाल लें, तकरीबन 2 खाने के चम्मच बराबर ऑयल मैंने डाला और इसको गरम करें। मटर डाल लें। इसी तरह से आपने सारी सब्जियों को फ्राई करना होगा थोड़े से ऑयल में और 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि सब्जियां नरम हो जाएं। आलू थोड़े ज़्यादा है
इसलिए ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया। आलू को हमने चेक कर लेना है कि आलू नरम है, क्योंकि मैंने इनको उबाला नहीं है। तो इस तरह से आपने आलू को चेक कर लेना। ये बिल्कुल नरम हो गए हैं। तो अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। तकरीबन 5 मिनट मैंने आलू को फ्राई किया है। गाजर डाल दिए हैं इसमें। अच्छा, अब आप देखें गाजर को नरम हो जाएगी तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। नरम हो गई है, तकरीबन 5 मिनट की फ्राई किया मैंने गाजर को। इसको भी निकाल लेती हूँ। अच्छा, अब शिमला मिर्च, इसमें शिमला मिर्च बहुत जल्दी नरम हो जाती है, तो इसको आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। अब कैबेज को डाल दें। 2 मिनट से कम टाइम में बंद गोभी यानी कैबेज फ्राई होगी। इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब आपने प्याज को फ्राई करना है। थोड़ा सा बचा लें चावल बनाने के लिए। अब इसमें लहसुन डालूंगी। लहसुन को आपने हल्का सा फ्राई करना है और साथ सब्ज़ मिर्च डाल देनी है। ब्लैक पेपर 1 चाय का चम्मच, लेकिन आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें टमाटर डालने हैं। और इसमें सॉस डालें। तकरीबन 3 खाने के चम्मच बराबर मैंने इसमें स्वीट चिली सॉस डाली है। और 1 चाय के चम्मच बराबर सोया सॉस। और 1 खाने के चम्मच बराबर चिली सॉस। अब लेमन जूस डाल दें। अब इसमें मैक्रोनी डालनी है। मैक्रोनी सब्जियां हमने सब मिक्स कर दी हैं, अब वो डालनी है इसमें। इसको मिक्स करें अच्छी तरह से। अब हरा धनिया भी इसमें शामिल कर दें। इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और बस हमारी मैक्रोनी तैयार हो गई। अब चावल बनाने के लिए मैंने ½ kg चावल लिए हैं, तो इनमें आधा कप ऑयल डलेगा। इसमें प्याज डाल दें। थोड़ी सी प्याज डाल दें, आप देख लें कितनी सी डली है। और चावल को आपने भिगो देना है। आप इनको अच्छी तरह से धोएं और पानी में सोक कर लें।
हरी मिर्च डाल दें बीच में इसमें। टमाटर डाल दें, एक टमाटर मैंने काट के डाल दिया चावलों में। नमक डाल दें, हाफ के जी चावल है तो 2 चाय के चम्मच बराबर नमक। ये स्टैंडर्ड नमक है, लेकिन अगर तेज नमक पसंद है तो फिर 2.5 चाय के चम्मच डाल दें या अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। इसमें पानी डाल दें। चावल के लिए पानी डालते हुए आपको पता है कि हम अगर आधा किलो चावल हैं तो इसमें 3 पाव पानी डालेंगे, तो मैंने 3 पाव पानी डाले इसमें। दूसरा तरीका ये है कि आप चावल बनाने से पहले उनको किसी भी बर्तन से नाप लें, जैसे ग्लास या कप से। तो अगर 2 गिलास चावल हैं, जैसा कि हाफ के जी अमूमन 2 गिलास ही होते हैं, तो आप 3 गिलास पानी डाल दें। पानी उबल गया, अब इसमें चावल डालूंगी। आप देखें तो ये 3 कनी इसमें अब हो गई है। तो 3 कनी पे मैं चावलों को दम दे रही हूँ। चावल में चम्मच चलाते हुए कभी भी यूँ दरमियान में चम्मच ना चलाएं, इनको आप हमेशा यूँ साइड से चम्मच चलाएं ताकि चावल टूटे ना। लो फ्लेम पे अब आपने इनको दम देना है, जिस तरह के आम चावल हम दम दे के बनाते हैं, 5 या 10 मिनट का दम देते हैं। इसी तरह से आपने इनको तकरीबन 5 से 8 मिनट का दम देना है, तो ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। 5 मिनट बाद अब मैं देख रही हूँ, उनका चूल्हा बंद कर लेती हूँ। चावल तैयार हो गए हैं, तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। मैक्रोनी चावल और चटनी तैयार है। इस चटनी की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, पहले से अपलोड हुई हुई है। तो अब आपने इनको इस तरह से सर्व करना है। प्लेट में ये डालें चटनी ऊपर, और इसमें चाहे तो उनको मिक्स भी कर दें और इस तरह से भी सर्व करें। दोनों तरह से बहुत ही मज़े के होते हैं। हमारे मैक्रोनी राइस तैयार हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं और ये बहुत मज़े के होते हैं। तो आप इनको ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल का सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।